हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा त्यागी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। हमेशा की तरह आज भी करेंगे। सुबह सुबह से आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेके, ये हम पता करने वाले हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टैरो यूज करूंगी, ब्यूटीफुल डेक्स है, एंड तक देखना, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। एंड मेक श्योर करना कि आप बिगनिंग में भी इस रीडिंग को जरूर एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दो। दैट्स इंपॉर्टेंट। वरना एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा? सो डू लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। ये आज क्या कह रहे हैं काज। आज मैंने कुछ ऐसे इंटेंट नहीं रखा है। आज मैं मैरिड हैं आप, अनमैरिड हो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। सभी सिनेरियोज को ध्यान में रख के आज इंटेंट करके आज मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा रानी गाइड कर दीजिए। व्यूअर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, सुंदर से चेहरा उनका याद कर लीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप कहते हो ना मैम सुंदर सा चेहरा कैसे याद करें। लास्ट वाला चेहरा तो हमने उनका बड़ा गुस्से वाला और बड़ा फ्रस्ट्रेटेड और बड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखा है। तो भाई ऐसा कर लो कि पास्ट में कोई अच्छी मीटिंग हुई होगी ना कभी, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उतार ही रहे हैं, चढ़ाव भी रहे हैं रिलेशनशिप में, कुछ अच्छे पल भी होंगे। उस समय को याद करके वो वाला चेहरा याद कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। श्री राधे श्री राधे। ओहो हो जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड से ओपनिंग हुई है और अगला कार्ड भी सॉर्ड्स का ही आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द सन, ऑलराइट, डेथ, ठीक है, द मून, अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो साफ दिख रहा है, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि दिखाई दे रही है। मिथुन, कुंभ, जेमिनी, एक्वेरियस, कन्या, वृषभ, वर्गो, टॉरस, सेजिटेरियस, मेष, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, दैट इज मेष, सिंह, धनु भी दिखाई दे रही है। लेटर्स, लेटर एस, लेटर डब्ल्यू, लेटर एम, मेघा, मनीष, ऐसे नाम हो सकते हैं, मयूरी, लेटर सी, लेटर पी, ओके, लेटर एस बताया मैंने, लेटर एच, लेटर एम बता दिया मैंने आपको, लेटर एन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ इनिशियल एनर्जीज मुझे ऐसे दिखाई दे रही है व्यूअर, जैसे कि देखो जो लोग स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो व्यक्ति मैरिड हो सकता है और आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, या फिर आप बड़े हो। एज डिफरेंस तो आप भी बड़े हो सकते हो या वो भी बड़े हैं। तो एक गैप दिखाई दे रहा है मुझे फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, मे बी आपके रिलीजन में कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जो कि चैलेंजिंग है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपके व्यक्ति ने हो सकता है आपसे ये कहा हो कि भाई मैं बहुत तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं मैनेज कर लूंगा दोनों रिलेशनशिप्स को, और या फिर उन्होंने आपसे ये बोला है कि मैं अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डिवोर्सिंग दिस पर्सन। मैं कोशिश करूंगा और आई विल बी योर लाइफ टाइम कंपेनियन, और तुम्हारी मेरे साथ हमेशा मतलब स्टेबिलिटी दूंगा तुमको या दूंगी। ठीक है, लेकिन अब जब आप देखते हो ना इस व्यक्ति को, सोशल मीडिया पे देखते हो, इनको व्हाट्सएप पे स्टोरीज हैं, स्टेटस हैं, तो आपको देख के लगता है कि आपको तो नहीं लगता है कि व्यक्ति अपनी स्पाउस के साथ बहुत दुखी है। अगर होते तो आपको लगता है कि फिर ये इतनी पिक्चर्स कैसे पोस्ट कर रहा है, फिर ये व्यक्ति इतना खुश कैसे दिखाई दे रहा है। और आजकल क्या है ना, हो सकता है व्यक्ति आपके कमिटमेंट मांगने की जो आपकी जो एक टेंडेंसी है, आप पूछते रहते हो ना, उससे इरिटेट होने, फ्रस्ट्रेट होने लग गया, जबकि इसने खुद कहा था कि आपको कमिटमेंट देगा। तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ट्रिकी सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि पार्टनर मुकर रहा है आपका। ओके, यू आर द पर्सन जो बहुत जल्दी इस व्यक्ति पे आपने भरोसा नहीं छोड़ा, आपने बहुत लंबे समय तक इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि चलो ठीक है। लेकिन अब जब आप इनको देखते हो ना कि जो उन्होंने इनिशियली कह के जिस बात को कह के ही आपको रिलेशनशिप में लेके आए थे, वो बात आपको एकदम उल्टी लगती है। ये व्यक्ति तो आपको इसको खुश दिखा देता है अपने प्रीवियस रिलेशनशिप पे, तो आप सोच रहे हो कि फिर मेरे साथ रिश्ते में आया क्यों? व्हाट वाज द रीजन? क्या जरूरत थी इसको मेरे साथ रिश्ते में आने की?
अगर ये खुश है तो कह के तो ये आया था। तो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अब आपको अपने रिलेशनशिप का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वही हिलती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं व्यक्ति झूठा तो नहीं है, कहीं इस व्यक्ति ने झूठ बोल के मेरे साथ तो रिलेशनशिप नहीं बनाया है, और अगर ये झूठा है तो झूठ बोल के तो ये आगे फ्यूचर में भी बहुत झूठ बोलेगा। तो इस तरह की शंकाओं से ग्रसित आप लग रहे हो, और ये आप ऐसे ही नहीं लग रहे हो, ऐसा ही नहीं है कि आप बिना बात सोच रहे हो, ये एक सिचुएशन ऐसी है इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हो। आपका पार्टनर, देखिए, आपका जो पार्टनर है, इसकी टेंडेंसी ये है कि ये आपकी तरफ बहुत अधिक अट्रैक्टेड है, आकर्षण बहुत जबरदस्त है इस व्यक्ति के लिए आपका, ठीक है। उस आकर्षण की वजह से ये व्यक्ति, आगे पीछे इसने कुछ खास स्टार्टिंग में सोचा भी नहीं, बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया ये आपके तरफ, ठीक है। अभी इसको बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। ये उनके लिए भी है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है, और अगर आप रेगुलर रिश्ते में भी हो, मतलब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, क्योंकि सब एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं होंगे, देयर आर डिफरेंट 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 काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। तो अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो तो भी ये व्यक्ति की प्रायोरिटीज आपको बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, प्रायोरिटीज, ये कोई सिचुएशन नहीं है, ये नहीं है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, या वो अनमैरिड है मैरिड है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो और मैरिड नहीं भी हो तो भी आपके व्यक्ति की जो प्रायोरिटीज हैं वो आपको लग रहा है कि अरे ये तो अब चेंज हो रही हैं, क्योंकि उतना अधिक ही आपको अब समय भी नहीं दे रहा है, अधिक क्या थोड़ा भी नहीं दे रहा है, ठीक है। समय नहीं दे रहा है एक तो ये व्यक्ति आपको, दूसरी चीज है ये व्यक्ति टालम टोल बहुत कर रहा है चीजों में, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कभी इसकी ना स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होती रहती हैं। अब आपको ये भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप तो एक बार इसने कुछ बोला तो फिर आप उसको पत्थर की लकीर मान देते हो, फिर आप उसके हिसाब से चलते रहते हो आगे आगे कि भाई मेरे पार्टनर ने ये बोला था तो अब मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे उसको खुश रखना है, तो वो जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है आई हैव टू फुलफिल दैट। लेकिन ये पार्टनर तो कुछ दिन में चेंज हो जाता है, इसकी तो मनोस्थिति ही आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ और बोलने लग जाता है फिर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहेगा कि नहीं हम बैलेंस रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। अगले हफ्ते बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता संभव है, पता नहीं मैं कितने दिन चला पाऊंगा, तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अब ये बड़ी समस्या इस टाइम आप फेस कर रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति चाह क्या रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो इस व्यक्ति की चेंजिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बहुत ट्रिप कर रही है, और आप नर्वस और इनसिक्योर होते जा रहे हो, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर इस व्यक्ति को पता है कि अगर इसने आपको श्योरिटी से एक बात कह दी ना तो फिर आप उस बात के पीछे पड़ जाओगे, फिर आप बोलोगे तुमने मुझसे ये कहा था तो अब तुम इस बात को मानो, जो सही भी है। भाई इंटीग्रिटी तो इसी में है, लेकिन इस व्यक्ति को उसमें नहीं पड़ना है चक्कर में। इनको पता है अगर उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट बोल दी और बोल दिया कि हाँ यही होगा, तो फिर आप जब ये उससे हटेंगे तो फिर आप इनका जीना दुश्वार कर दोगे, कर भी देना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति का, आपका पार्टनर इस व्यक्ति इस आपकी इस चीज से थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। एम्प्रेस का कार्ड दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये व्यक्ति ने इस रिश्ते में इनिशियली बिगनिंग में काफी नर्चरिंग एनर्जीज दी हैं, और आप तो बहुत नर्चर करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, आपके तो सपने ख्वाब ही अलग थे इस रिश्ते के, बहुत बहुत अलग तरीके से आप इस रिश्ते को जीना चाहते थे, सब कुछ अपना देना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, बड़ा सुंदर बनाना चाहते थे इसको, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है इससे आपका कनेक्शन में भी मैरिज से भी पहले था, और मैरिज के बाद आपका फिर से इसके साथ रिलेशनशिप रिकिंडल हो गया, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो सकते हो आप, कॉलेज से जानते हो सकते हो, स्कूल से जानते हो सकते हो, ऐसी सिचुएशन तो मुझे बताना, यानी कि पास्ट में भी आपका गहरा कनेक्शन दिखाई देता है, या फिर फैमिली में किसी रिलेशनशिप की वजह से एक दूसरे को जानते हो पहले से, लेकिन जो ये लव का स्पार्क है, ये बातचीत जो है, ये जो अट्रैक्शन है, ये बाद में आया हो। तो ये सिचुएशन मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है। ओके, समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका जो व्यक्ति है ये बिल्कुल हील्ड इंसान नहीं है, ये पास्ट के बहुत सारे बैगेजेस को भी उठा रहा है। ओके, लेकिन ये एक बात तय दिखती है मुझे यहाँ से कि ये व्यक्ति आपको मन ही मन मांगता रहता है। जैसे हम माला जपते रहते हैं, मन ही मन कहते हैं ना, मन में माला जपो। अगर आप कहीं बैठे भी हो तो ईश्वर का नाम तो आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे माला जपी जाती है ना, वैसे व्यक्ति आपके नाम की माला जपता है, इसका सबकॉन्शियस माइंड भी जपता है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको साइलेंटली सीक्रेटली मैनिफेस्ट करता रहता है। चैलेंजेस हैं, इसकी अपनी मजबूरियां हैं, आपकी अपनी मजबूरियां हैं, आप दोनों के झगड़े भी हैं, और सही बातों पे आप भी लड़ रहे हो। ये भी कुछ कुछ बातें कभी कभी ठीक हो सकता है, आप भी कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हो, लेकिन जो बेसिक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, वो ये दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आपको लगातार ईश्वर से मांग रहा है।
ओके। आप ना जरा आजकल चुपचाप चुपचाप से दिखाई दे रहे हो मुझे, कि आप अपने पार्टनर को उतना भाव भी नहीं दे रहे हो। आप इस व्यक्ति की पेशेंस अब टेस्ट कर रहे हो, पहले ये करता था अब आप कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपका जो कनेक्शन है ना, इसकी आपको ये पता चले कि क्या ये व्यक्ति भी आपके लिए ऐसे ही फील कर रहा है जैसा आप इसके लिए, आप इसको टेस्ट कर रहे हो किसी तरीके से। तो आप चुप हो गए हो, बिल्कुल शांत हो गए हो और थक भी गए हो, तो यू आर एग्जॉस्टेड बट यू आर नाउ वेरी वेरी शांत। अब इससे क्या है ना, आपका व्यक्ति घबरा रहा है, उसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, उसको नहीं पता था कि आप इतने करेजियस हो, इतने ब्रेव हो, उसको नहीं पता था कि ऐसा भी आप एक कदम उठा सकते हो, इसको नहीं पता था। मतलब कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी ने इस व्यक्ति को हिला के रख दिया है, और इसको ना बड़ा माइंड बॉगलिंग हो रहा है इसके लिए कि आखिर चल क्या रहा है, ये चाहती क्या है, ये चाहता क्या है। इसको ये रात दिन ये यही सोच रहा है, रात दिन इनके मन में इतने सारे इफ्स बट्स आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, मुझे छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही है, या मुझे छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, क्या ये मूव ऑन कर गया है, क्या आगे किसी के साथ इसका रिलेशनशिप बन गया है, क्या वो व्यक्ति तो वापस नहीं आ गया। तो इनके दिमाग में बहुत सारे ना क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइम मंडरा रहे हैं, मतलब हिला दिया है आपने अपने पार्टनर को, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, आप भी ऐसा करके खुश तो नहीं हो, पर एक तरह का एक रिग्रेट भी नहीं है आपको, एक तरह का ये मतलब आपको सेटिस्फैक्शन है कि एटलीस्ट मैं रो नहीं रही हूँ, एटलीस्ट मैं रो नहीं रहा हूँ, या मैं इस रिलेशनशिप में सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अपना स्टैंड नहीं लिया है, कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज को थोड़ा सा बुलंद करना चाहते हो उस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके मन में ये भी आ रहा है कि खत्म होता है तो हो जाए, लेकिन ये खत्म होगा नहीं, क्योंकि मुझे सन का कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, वैसे भी आपके व्यक्ति बड़े हिले हुए हैं आपकी इस एनर्जीज से, ठीक है, और आपके बारे में बेहद बेहद सोच रहे हैं, अकेले में सोचते हैं। आपके बारे में लगातार इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके बारे में मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और ये आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं। इनके मन में ये आ भी रहा है कि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, और ये आपके साथ बहुत जो भी गलत कर रहे हैं ना, इस बात का अंदेशा, इस बात का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ठीक नहीं कर रही हूँ, समथिंग हैज टू चेंज। ये सुबह सुबह से आपका व्यक्ति आपके लिए सोच रहा है। ओह, इंटेंस था। चलिए, आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।